हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ आटे का मठरी। और ये खाने में बहुत ही चटपटा सा होता है और बहुत बढ़िया सा ये टेस्ट आता है। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा है, बिल्कुल आटे का। आप घर पर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है अपने मात्रा अनुसार और इसमें गुनगुना रिफाइंड ऑयल डाल दिया है 2 करछी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, रब करेंगे इसे। मैंने लगभग 2 कटोरी आटा लिया था और 2 करछी ऑयल भी लिया है छोटा करछी से। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, सूखा हुआ कसूरी मेथी। इसे रब करके डालें। कसूरी मेथी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालें। मसाले में मैंने लिया है मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, खरा जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, मंगरेला जिसे कलौंजी कहते हैं, गरम मसाला और नमक। सब करीब करीब मैंने आधे से 1 चम्मच लिया है। और आटे में इस तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। पर पानी का मात्रा थोड़ा थोड़ा डालें, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है वरना आपका गीला हो जाएगा आटा। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसे गूंद लें। हार्ड डो तैयार करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए, हार्ड बिल्कुल। और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ढककर, ताकि फ्लेवर आटा में अच्छे से आ पाए। और अब आधे घंटे बाद अब हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे और छोटा छोटा डो लेंगे। तो इस तरह से डो का गोल बॉल बना लेंगे, थोड़ा सा इसे दबा देंगे। और इस तरह से आपके पास अगर लकड़ी हो, स्टिक हो, तो इस तरह से आप स्टिक की सहायता से होल कर दें। अगर आप होल करना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं दूसरे तरीके से सिखाऊंगी। तो इस तरह से स्टिक के चारों तरफ बढ़िया से आटे को, डो को इस तरह से घुमाकर चिपका देना है। खूब बढ़िया से आप चिपकाएं ताकि तेल में जाए तो ये फटे नहीं। और दबाते हुए पतला सा नीचे की ओर खींचते जाना है। तो मैंने 2 स्टिक बना लिए हैं और इस तरह से आपको बराबर कर लेना है हाथों की सहायता से, रोल करते हुए। इससे इक्वल हो जाएगा, बन जाएगा। जितना अधिक घुमाएंगे उतना अच्छा ये बनेगा, चिकना सा। और अब एक नाइफ लेंगे यानी कि छुरी, और इस पे तेल डाल देंगे, लगा लेंगे। और इस तरह से आपको गोल घुमाते हुए कट कर लेना है डो को। और ऐसे निकाल लेना है स्टिक से। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे कट कर लिए हैं। और ये रहा स्टिक वाली और ये रहा होल वाली। तो अब इसे तलेंगे। तो तलने के लिए बिल्कुल मीडियम आंच पे आप तलें, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है वरना आपका क्रिस्पी सा नहीं बनेगा। तो कोशिश करें लो टू मीडियम होना चाहिए। और इसे अच्छी तरह से तल लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज होने तक आप इसे तलें। तो मेरे स्टाइल में मठरी बनाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताएं।
और आप देख सकते हैं हमारा सारा मठरी तल चुका है। तो मेरी यह रेसिपी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और होली में इसे ज़रूर बनाएं और ये काफ़ी दिनों तक चल पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।